बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, वो कल की वीडियो के साथ रिलेटेड है। कल हम बात कर रहे थे बारात के हवाले से कि एक गरीब औरत थी और उसकी बेटी की शादी थी, तो लोगों ने माले मुफ्त की तरह उसका बाल उड़ाया। तो आज हम इस्लामी रसूमात के हवाले से और भी चंद बातें करेंगे। कोशिश करें हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखा करें। बेशक हमें वीडियोस अच्छे तरीके से बनानी नहीं आती, मगर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने रूटीन में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बताई हैं, उनमें यह भी बताया है कि जहेज का लेन देन करना मना है, क्योंकि इस्लाम में जहेज की कोई भी बात नहीं है। इस तरह अरब ममालिक में जहेज की तरह बारात का भी कोई तस्वुर नहीं है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में कहीं भी रस्म बारात से मुतल्लक अहकामात, तालीमात, हत्ता के इशारात भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए, सहाबा कराम ने शादियां की, मगर एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि दूल्हा साहब बारात का जुलूस लेकर दुल्हन के घर पहुंचे हो और माले मुफ्त उड़ाया हो। हिजरत मदीना के बाद का वाक़या है कि एक दिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद में तशरीफ लाए, तो इनके कपड़ों पर एक मखसूस खुशबू जिसका इस्तेमाल अमूमन शादी पर किया जाता है, इसका रंग देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुर्रहमान, ये रंग कैसा है? हजरत अब्दुर्रहमान ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अंसारी औरत से निकाह फरमाया है। मैंने एक अंसारी औरत से निकाह फरमाया है, यानी कि इसके निकाह के मौके पर मैंने खुशबू लगाई है। इस वाकया और सवाल जवाब से ये बात साबित होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के निकाह की बात ना थी। अगर इन्हें इल्म होता तो वो खुशबू के रंग को देखकर सवाल ही ना करते। अब इसी से ये साबित होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह में शिरकत भी नहीं की। अगर शादी में शिरकत की होती तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से ये सवाल पूछने की नौबत ना आती। इस वाक़े से ये नुक्ता निकला कि हजरत अब्दुर्रहमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी पर मदऊ नहीं किया। अब ये सोचने की बात है कि अगर हजरत अब्दुर्रहमान बारात लेकर गए होते तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ ना करते? जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, बारात में शिरकत इनके लिए बायसे सद बरकत, बायसे हजार मुसर्रत होती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान की शादी में शिरकत ना करने का या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बुलाने का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी गिला शिकवा नहीं किया। ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान तुमने चुपके चुपके शादी कर ली, हमें तो बारात में लेकर ही नहीं गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाहमी गुफ्तगू जो उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से की, इसमें कहीं भी बारात का जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि इस वाक़े से ये नतीजा निकलता है कि उस वक़्त में ना ही बारात ले जाने का कोई तसव्वुर था और ना ही बारात लेकर जाते हुए किसी दूसरे को मदऊ करते या दूसरा कोई शरीक होता था। इस्लामी वाक़यात, मुआशरत और अहादीस में इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर बताया कि मैंने फलां सहाबी औरत से निकाह किया है, जिसका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म ना था। अगर बारात का रवाज होता तो सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर साथ लेकर जाते। इससे वाज़ेह ये भी होता है कि अरब मुआशरे में बारात का तसव्वुर ही नहीं, यानी कि वो पुराने मुआशरे की बात कर रही हैं। उस जमाने में बारात का तसव्वुर ही नहीं था।
बल्कि निकाह या शादी की रस्म भी निहायत ही सादगी से तय पाती थी। इतनी सादगी से तय पाती कि 2-4 आदमी शिरकत करते और बाकी हजरात सहाबा कराम को इल्म भी ना होता, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ुक़त इतला ना दी जाती, जबकि मदीना मुनव्वरा की आबादी इतनी ज्यादा ना थी और किसी भी अहम वाक़ये की खबर मदीने शरीफ में फैल जाती थी। तो वो एक दोस्त कहता है, मैंने 12 साल लीबिया एक मुल्क है वहां पर गुजारे। मैंने कभी किसी दुल्हा को दुल्हन के घर बारात का जुलूस लेके जाते हुए नहीं देखा और ना ही सुना है। जब बारात का तसव्वुर ही नहीं तो फिर दुल्हन के घर दावत कैसी, माले मुफ्त दिले बेरहम कैसा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। अरब मुआशरे में जब शादी तय पाती है ना, तो दुल्हा और दुल्हन के वालिदैन अपने अपने अजीजो अकरबा को अपने अपने घर मदू करते हैं। दुल्हन को लाने से एक दिन कबल यानी कि बेशतर अमूमन रात को दुल्हा और इसके खानदान वाले यानी कि अजीजो अकरबा अपने दोस्त यार अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर एक जुलूस को तरतीब देते हैं। ये अब अरब लोगों की रवायात इस तरह चल रही हैं। एक जुलूस को तरतीब देते हैं, फिर अपनी कारों के हारन बजाते, लाइटें जलाते अपने मोहल्ले या टाउन का चक्कर लगाते हैं। यानी कि कारों की हंगामी लाइटें चलने से, इशारों के जलने बुझने से या उनके सायरन की आवाज से लोगों को इल्म हो जाता है कि ये शादी का जुलूस है। ये कारवां दुल्हे के घर से शुरू होकर दोबारा दुल्हे के घर पर आकर खत्म हो जाता है। यानी कि दुल्हे के घर से शुरू होता है, घूमकर पूरे मोहल्ले का, पूरे इलाके का, पूरे टाउन का चक्कर लगाकर वापस दुल्हे के घर पर खत्म हो जाता है। दुल्हन के घर कोई भी नहीं जाता। यहाँ इनके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम होता है। आप इस जुलूस को बारात कहना चाहें तो कह ले, मगर ये बारात दुल्हन के घर नहीं जाती और ना ही वहां पर दावत उड़ाई जाती है। दूसरे दिन दुल्हा के वालिदैन दुल्हन के घर जाते हैं और दुल्हन लेकर घर आ जाते हैं। दुल्हा दुल्हन के घर नहीं जाता, अपने ही घर रहता है। याद रखें, ये अरब रसूमात है। यानी कि कितना अच्छा तरीका है। दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने अपने मेहमानों को संभालते हैं। ना लड़की वालों को तकलीफ होती है, ना ही लड़के वालों को। लड़के वाले अगर अमीर हैं तो अपनी तरफ से जितने मर्जी बंदे बुलाएं, अपने घर में रखें, उनको अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं। लड़की वाले अमीर हैं तो वो अपने घर में मेहमानों को बुलाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं। और अगर मुनासिब हैं तो मुनासिब तरीके से, अच्छे तरीके से मेहमानों को जी भरकर इज्जत दें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। यानी कि बिला वजह ये नहीं होता कि जिस तरह दुल्हा के साथ बारात में जाने के लिए अगर मुझे इनवाइटेड किया गया तो मैं अपने 4 दोस्तों को भी ले जाऊं कि आ जाए यार, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त की शादी है। क्यों? क्या लड़की वालों ने खैरात खाना खोल रखा है? क्यों जाए उनके घर? बिला वजह आपको या आपके दोस्तों को क्यों भुगते? इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ना एक गैर इस्लामी रसूम है। हमें इन इस्लामी रसूमात को अपनाना पड़ेगा और गैर इस्लामी रसूमात का खात्मा करना पड़ेगा। चलो, ये तो था एक अरब मुआशरे का रस्म और रवाज। अब दूसरे कई अरब इलाकों में ना रवाज दूसरा होता है। तो अरब रवाज ये होता है कि उसमें दुल्हे के वालिदैन लड़की वालों को कुछ पैसे देते हैं, या जहां पर लड़के वाले बारात लेकर जाते हैं वहां पर उन्होंने टोटली इंतजाम खुद किया होता है। हर चीज का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम खुद किया होता है और लड़के वाले खुद अपने पल्ले से खिलाते हैं। लड़की के वालिदैन पर कोई भी बोझ नहीं पड़ता। इस तरह के कुछ रस्म और रवाज हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हैं। हमारे कबायली इलाके जिनमें पख्तून जो लोग हैं उस मुआशरे में भी पाए जाते हैं। दुल्हन के वालिदैन को दुल्हा की तरफ से एक तयशुदा रकम दी जाती है, जिससे दुल्हन के वालिदैन शादी के अखराजात को पूरा करते हैं। और हमारे जो आजकल के फजूल के रस्म और रवाज हैं, ये अरब मुआशरे में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते।
अरब मुआशरे में बात इस तरह की है, अगर दुल्हे ने दुल्हन को लेकर जाना है तो वो दुल्हन के वालिदैन को पैसे देगा, नकदी देगा। इतने रियाल, इतने 100, इतने हजार, इतने लाख रियाल वो लड़की वालों को देगा, फिर वो लड़की को भेजेंगे। उसमें शरायत उनकी फिर भी होंगी कि आपका घर अपना हो, आपकी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, यानी कि आप अच्छे तरीके से मुतवसत हाल हो, अच्छे खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हों, तो फिर आपके साथ अपनी लड़की को ब्याहेंगे। और हमारे मुआशरे में क्या होता है, बेचारा निकम्मा लड़का, बेचारा ही कहूंगा क्योंकि उसको घर वाले तो समझते ही कुछ नहीं, बेचारा जिसको भी नाक भी साफ करनी नहीं आती। कहा जाता है कि ये खराब हो गया है, आवारा हो गया है, इसकी शादी कर दो, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। क्यों आप लोग एक बेटी का घर क्यों उजाड़ते हैं? निकम्मे बंदों के साथ अपनी अच्छी और पाक बेटियों की क्यों शादी करते हैं? अगर वालिदैन उनको तवज्जो के साथ सिखा नहीं सकते तो आपकी बेटियां उनको जाकर क्या सिखा लेंगी? कोशिश करें किसी नेक और अच्छे इंसान से अपने बच्चों की शादी करें। यह हमारी आज की दूसरी वीडियो थी और इंशाअल्लाह ताला कल आपको ये भी बताएंगे कि ये हिंदुआना रस्म जो बारात की है ये कहाँ से वजूद में आई। इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ जुड़िए, कल आपको इंशाअल्लाह इसका तीसरा हिस्सा बताएंगे। जज़ाकल्लाह।